गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। उस दिन हम लोग पढ़े थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। तो जैसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर होगा मुकुलन। क्या होगा? मुकुलन। अब अगला है शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा कई प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। तो शैवाल में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन खंडन तथा कई प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। अब है अगला पॉइंट, कवक में अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। कवक जो है इसमें अलैंगिक जनन होता है और ये कई प्रकार से होता है। जैसे कि देखिए, चल बीजाणु, कॉनिडिया तथा अचल बीजाणु द्वारा। तो कवक में अलैंगिक जनन किस किस प्रकार से होता है? तो चल बीजाणु द्वारा, कॉनिडिया द्वारा तथा अचल बीजाणु द्वारा। अब अगला है हाइड्रा तथा सीफा या साइकन नामक स्पंज में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन आपका रहेगा कि कवक में जो है अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में। तो आपका आंसर होगा कि मुकुलन द्वारा। तो हाइड्रा, सीफा, साइकन नामक स्पंज में अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन है कि पौधे में कायिक प्रबंधन किन किन प्रकार से होता है ना। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो कायिक प्रवर्धन जो है, पौधों में कायिक प्रबंधन कई प्रकार से होता है, जैसे कि प्रकंद, कंद, बल्ब इत्यादि। यानी पौधे जो है, नए पौधे का निर्माण होता है पौधे से, तो उसके प्रकंद से भी नया पौधा बनता है, कंद से भी बनता है, बल्ब से भी बनता है। जैसे देखिए आलू, कुछ भूस्तरीय होते हैं। तो आलू, जैसे आलू हम लोग रोपते हैं तो आलू को काट करके उससे जो कलिकाएँ निकलती है उसका क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है। तो वही कहा गया कि पौधे में जो है कायिक प्रवर्धन जो है कई प्रकार से होता है, जैसे प्रकंद, कंद, बल्ब इत्यादि। अब आगे है कि शैवाल, कवक, बैक्टीरिया तथा अन्य साधारण जीव में भी जो है अलैंगिक जनन ही सामान्य विधि है। यानी शैवाल, कवक, बैक्टीरिया और कुछ जो साधारण जीव होते हैं उसमें जो है अलैंगिक जनन ही सामान्य विधि है। यानी इसमें भी अलैंगिक जनन ही होता है। किसमें? शैवाल, कवक, बैक्टीरिया तथा अन्य साधारण जीव। नोट, हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि उच्च श्रेणी के सभी जंतु में केवल लैंगिक जनन होता है। यानी उच्च श्रेणी के अंतर्गत जितने भी जंतु आता है सभी में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन ना। जैसे कि सरीसृप, पक्षी तथा स्तनपायी जीव में जो है लैंगिक जनन ही होता है। अब क्वेश्चन है आगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन देखिए, लैंगिक जनन जो है इसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। यानी इसमें नर एवं मादा दो जीव भाग लेते हैं। जबकि ठीक इसका विपरीत अलैंगिक जनन में जो है इसमें जीव अकेला ही वंश को वृद्धि करता है। यानी लैंगिक जनन में जो है नर और मादा भाग लेगा तभी नए जीवों का निर्माण होगा, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसी कोई बात नहीं होता है। इसमें सिर्फ जीव जो है अकेला ही वंश में क्या करता है? वृद्धि करता है। अगला पॉइंट लैंगिक जनन का, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। यानी लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है
और अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद लैंगिक जनन में माता पिता की विशेषताएं मिलती है, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही माता या पिता की विशेषताएं मिलती है। यानी लैंगिक जनन में जो है माता पिता दोनों से जो विशेषताएं मिलती है संतति में, जबकि अलैंगिक जनन में जो है केवल एक या तो माता नहीं तो पिता से ही मिलती है। उसके बाद अब पॉइंट पे आइए। सभी जीव जो लैंगिक जनन से पूर्व वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक आना पड़ता है। जब जीव परिपक्व हो जाता है तब वह लैंगिक जनन करने के लिए समर्थ हो पाता है। हाँ देखिए, तो जितने भी जीव हैं ना जो जनन की प्रक्रिया करते हैं तो उसको जो है एक निश्चित वृद्धि करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छोटा है वो प्रजनन करने योग्य हो गया, नहीं। जब तक वो परिपक्व अवस्था में नहीं आ जाता है तब तक वो प्रजनन करने में सक्षम नहीं होता है, जनन करने में सक्षम नहीं होता है। हाँ, तो हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है वृद्धि करने के लिए। और जैसे कि देखिए मनुष्य में ना, तो मनुष्य में भी जो है प्रजनन की क्रिया जो है ना, या अपने जो नए संतति को जन्म दे सकता है, तो वो जो है लगभग 12-13 वर्ष के बाद जो होता है परिपक्व होता है अगले संतति को तैयार करने में। तो हर एक चीज़ का जो है एक निश्चित समय होता है प्रजनन करने के लिए, और एक निश्चित समय के बाद ही वो प्रजनन करने में सक्षम होता है। यानी जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक वो जनन करने में समर्थ नहीं हो पाता है। जब परिपक्व हो जाता है तब जनन करने में समर्थ हो जाता है। अब कुछ वार्षिक पौधे का नाम बताते हैं, जैसे कि धान, गेहूं और गेंदा। ये वार्षिक पौधा है और इसको इसलिए वार्षिक पौधा कहा जाता है क्योंकि ये जो है इसका बीज जब ज़मीन पे गिर जाता है तो ठीक 1 साल बाद जो है ये पौधा जो है अंकुरित हो जाता है ना, जैसे कि गेंदा का बीज। तो इसमें जो है ये वार्षिक पौधा है, यानी 1 साल में अंतर्गत जो है ये पौधा क्या होता है उग जाता है, और इसका पूरा जीवन भी इसी 1 साल के अंदर समाप्त भी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है मोनोकार्पिक किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोनोकार्पिक किसे कहते हैं। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। यानी वैसा पौधा जिसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उसमें पुष्प यानी फूल खिलता है उसे मोनोकार्पिक पौधा कहते हैं। जैसे बांस तथा नीला कुरेंजी को स्ट्रोबिलैंथस कुनियाना भी कहते हैं। यानी बांस तथा नीला कुरेंजी पौधा जो है इसमें साल में जो है एक बार ही पुष्प निकलता है। जैसे कि बांस में जो है 50 से 100 वर्ष में एक बार, और नीला कुरेंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है। अब अगला पॉइंट है, जंतुओं में लैंगिक जनन होता है और प्रजनन के दौरान निषेचन की क्रिया होती है, जिसमें कुछ जीव में आंतरिक निषेचन होता है तो कुछ जीव में बाह्य निषेचन होता है। जी, तो जंतुओं में जो है जनन की प्रक्रिया होती है और ये प्रजनन के दौरान निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन जो होता है कुछ जीव में आंतरिक निषेचन होता है और कुछ जीव में बाह्य निषेचन होता है। यानी 2 प्रकार की निषेचन होता है जंतुओं में, एक आंतरिक होता है और एक क्या होता है बाह्य होता है, यानी बाहरी होता है। तो आप समझिए आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, सुनिएगा। तो आंतरिक निषेचन यानी जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, तो जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनपायी जीवों में जनन के दौरान आंतरिक निषेचन होता है। अब कुछ जीव का नाम, जैसे कि
सरीसृप, पक्षी तथा स्तनपायी, ये सभी जीव में जो है जनन की क्रिया जो है निषेचन की क्रिया जो है ये आंतरिक निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर होता है। अब है बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो बाह्य निषेचन यानी जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय जीव, शैवाल, मछलियों में बाह्य निषेचन होता है, यानी शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होकर के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि जलीय जीव, शैवाल, मछलियाँ में जो है बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा हेल्प हो सके और आप लोग का भी मैं इसी तरह हेल्प करती रहूं। धन्यवाद।